हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक। आज मैंने सोचा एक न्यू प्लेलिस्ट बनाऊं स्पेसिफिकली फॉर पाइथन। उन सब व्यूअर्स के लिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं और पाइथन में रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप कॉन्फिडेंट होंगे पाइथन में लॉजिकली थिंकिंग और प्रोग्रामिंग के लिए, और हम मिलकर रियल प्रोजेक्ट पे काम करना भी सीखेंगे और बिग प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है ये भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है पाइथन वर्किंग एनवायरनमेंट को सेटअप करना। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है। जैसे एक पाइथन प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए कि पाइथन इंस्टॉलेशन कैसे करना है, आईडी को कैसे सेटअप करना है और प्रोजेक्ट फोल्डर को कैसे मैनेज करना है। तो आइए सबसे पहले पाइथन को विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए हम दो डिफरेंट वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक है ऑफिशियल python.org से और सेकंड इज़ anaconda.com। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फॉर बिगनर्स और फर्स्ट टाइम यूज़र्स आई विल सजेस्ट एनाकोंडा पाइथन, और एडवांस यूज़र के लिए मैं python.org से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सजेस्ट करूँगा। जो मेजर डिफरेंट मुझे लगा दोनों में वो ये है कि एनाकोंडा का अपना एक अलग से रिपोजिटरी मैनेजर है जिसका नाम है कोंडा, अपार्ट फ्रॉम पिप पैकेज मैनेजर जो कि पाइथन का पैकेज मैनेजर है। एनाकोंडा में बेसिकली प्री कंपाइल्ड पहले से ही काफ़ी सारी ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड होती हैं और ये इंस्टॉलर के साथ प्री पैकेज्ड होता है, तो जिससे कि हमें बाद में सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने का झंझट नहीं रहता। तो इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि अगर आप कोई ऑफलाइन पीसी यूज़ कर रहे हो जिस पे आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी हमेशा नहीं रहता, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी जो डेटा साइंस से रिलेटेड पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल होते हैं, जैसे नमपाई। तो आपको उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एट द इनिशियल पॉइंट आपको मेरे हिसाब से शायद बहुत ही कम पैकेजेस की ऐसी ज़रूरत होगी जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप एनाकोंडा यूज़ करते हैं तो। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो python.org से अगर हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके, तो उसका पैकेज सिर्फ 30 MB का होता है जिसमें बहुत ही कम प्री पैकेज लाइब्रेरीज़ आती हैं, तो हमें सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये है मेजर डिफरेंस। अगर आप एनाकोंडा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको 750 MB के अराउंड इंस्टॉलर को डाउनलोड करना पड़ेगा। बाय द वे, पिप स्टैंड्स फॉर पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। तो हम इंस्टॉलेशन का दोनों मेथड देखेंगे और सीखेंगे कैसे दोनों तरह से पाइथन को इंस्टॉल करें। पर सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं पाइथन फ्रॉम python.org/download से। तो उसके लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। ब्राउज़र ओपन करते हैं और python.org/downloads पे चल लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट रिलीज़ है पाइथन का वो 3.11.3 है। अगर आप चाहें तो इसी को डाउनलोड कर सकते हैं और आप डाउनलोड्स में भी जाके यहाँ से भी अलग अलग पैकेजेस को चेक कर सकते हैं कि जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 64 बिट OS के लिए यूज़ करना चाहता हूँ इंस्टॉलर, तो इसे डाउनलोड करना है। 32 बिट विंडोज़ के लिए हमें इसे डाउनलोड करना है। अगर आपको पता नहीं कैसे देखना है विंडोज़ कौन सा है आपका इंस्टॉल, 32 बिट या 64 बिट, तो आप सिंपली माई कंप्यूटर पे जाइए, दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए। आप यहाँ देख पाएंगे सिस्टम टाइप में कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है और विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल है इसमें। तो हमें पता चल गया हमें 64 बिट के लिए डाउनलोड करना है विंडोज़ के लिए, तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप 64 बिट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। तो डाउनलोड्स में चलते हैं, डाउनलोड से इसे। तो ये हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं AMD 64 बिट है। ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट के लिए ही है। अगर आपको 32 बिट डाउनलोड करना है तो विंडोज़ में जाके 32 बिट वाला डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए अब इसे इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। डाउनलोड्स में चलते हैं, ये हमारा इंस्टॉलर है, डबल क्लिक करते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ। इसमें क्या होगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, पर हमें कस्टमाइज़ करना आना चाहिए कि कैसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और हमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है। तो उसके लिए हम कस्टमाइज़ पे करेंगे, पर उससे पहले जो ये वाला ऑप्शन है ऐड python.exe टू पाथ, इस पर चेक कर देते हैं। इससे ये क्या करेगा कि जैसे हमें जब भी पाइथन को एग्जीक्यूट कराना है, पाइथन स्क्रिप्ट को चलाना है, तो हमें पाइथन की बिन फाइल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं से भी उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं CMD के थ्रू या वैसे भी। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं।
और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि भाई आपको डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। हाँ चाहिए, हमें पिप पैकेज मैनेजर है, ये हमें बहुत ज़रूरी है इंस्टॉल करना, ख़ास तौर पे अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन यूज़ करना, तो क्योंकि अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली काफ़ी सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो कि पिप के साथ ऐसा नहीं है। आप पिप में किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, ये डिपेंडेंसी वगैरह जो भी है उस पैकेज की खुद फाइंड करके उसे इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है जो python.org से हम पाइथन डाउनलोड करते हैं, इसके साथ ही एक IDLE नाम से डेवलपमेंट आईडीज देता है, जिसमें हम पाइथन के स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख सकते हैं। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि बिगनर्स में अगर आप हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल IDE है। ठीक है, पाइथन टेस्ट सूट ठीक है चाहिए, पाई लॉन्चर चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप पाइथन को सिर्फ अपने यूज़र के लिए ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, इससे आपको एडमिन प्रिविलेज देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ही यूज़र के अंदर इंस्टॉल होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई सभी यूज़र के लिए पाइथन इंस्टॉल हो तो इसे आप चेक कर दीजिए, पर इस केस में आपको एडमिन प्रिविलेज भी चाहिए होगा इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी बोल रहा है भाई इंस्टॉल पाइथन 3.11 फॉर ऑल यूज़र, सेम वही चीज़ है। ठीक है, चेक कर देते हैं दोबारा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने इसे अनचेक कर रखा है तो ये आपका यूज़र के अंदर यूज़र 1, जो कि मेरा भी यूज़र जिसमें लॉगिन हूँ, उसके ऐप डेटा के अंदर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, बट जैसे इसे हम ऑल के लिए कर देते हैं तो ये प्रोग्राम फाइल के अंदर आ जाता है। अगर आप चाहें तो इस पाथ को चेंज करके ऐसे भी कर सकते हैं, या इसे ब्राउज़ करके कहीं और का पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसे नॉर्मली यहीं रख लेता हूँ C ड्राइव में। और डाउनलोड डिबग सिंबल्स ज़रूरत नहीं है हमें, डिबग बाइनरीज अभी ज़रूरत नहीं है एज ए इनिशियल पॉइंट। प्री कंपाइल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ठीक है, इससे थोड़ा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है स्क्रिप्ट का। ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, सेम वही चीज़ है, python.exe को पाथ में ऐड करेगा ये। क्रिएट शॉर्टकट फॉर इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, एक शॉर्टकट बना देगा। एसोसिएट फाइल विद पाइथन, तो इसमें ये क्या करेगा कि जो भी हमारी स्क्रिप्ट होगी .py नाम से जो भी फाइल होगी, उस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे तो उसको ये एग्जीक्यूट करने का प्रिविलेज दे देगा। उस पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमें मैनुअली कमांड प्रॉम्प्ट से उसे एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये यूज़र प्रिविलेज मांगेगा कि भाई एडमिन प्रिविलेज चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, येस कर देते हैं, तो पाइथन हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्रेस जो था इंस्टॉलेशन का वो ख़त्म हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई सेटअप वाज सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ एक और ऑप्शन है जो बोल रहा है कि भाई डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट। तो विंडोज़ में क्या होता है कि इसमें जो कमांड हम देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, या जो एग्जीक्यूट करवाते हैं कमांड, तो उसमें एक लिमिट होती है 260 कैरेक्टर की, उसे ये बाईपास करेगा बाय सेटिंग मैक्स पाथ लिमिट। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, एडमिन प्रिविलेज मांगेगा, ओके ठीक है, ख़त्म हो गया। अब क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ में जाइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसेंटली ऐड हुई हैं ये 3 चीज़ें। एक IDLE है जो कि हमारा ID है पाइथन का, python.org साथ में देता है, और एक पाइथन 3.11 जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो है। ठीक है, अगर हमें इसे टेस्ट करना है कि भाई पाइथन हमारा कमांड प्रॉम्प्ट से भी एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम रन में जाके CMD को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पाइथन टाइप करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आ चुका हूँ, और जो पाइथन हमने इंस्टॉल किया था वो 3.11.3 था सक्सेसफुली। तो आइए एक कोड भी इस पर रन करके देख लेते हैं, जो सिंपलेस्ट हेलो वर्ल्ड का कोड होता है। मैक्सिमम कभी भी हम अगर स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग को तो शायद ये एक ट्रेडिशन टाइप का है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। तो प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके हेलो वर्ल्ड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप देखें तो आप एक तरह से पाइथन डेवलपर बनने की एक सीढ़ी पार कर चुके हैं। तो ये था python.org से डाउनलोड करके पाइथन को सेटअप करना, इंस्टॉल करना। तो चलिए अब जल्दी से हम anaconda.com से भी पाइथन को इंस्टॉल करना सीखते हैं कि कैसे वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो एग्ज़िट कर लेते हैं, इसको एग्ज़िट कर लेते हैं। और अगर आपको अनइंस्टॉल करना है पाइथन को तो स्टार्ट में जाइए, कंट्रोल पैनल में जाइए, अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाइए, और ये है हमारा पाइथन लॉन्चर एंड पाइथन। अनइंस्टॉल करते हैं,
यस अनइंस्टॉल। तो अनइंस्टॉल करना भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि गलती से मैंने कोई दूसरा वर्जन ऑफ पाइथन इंस्टॉल कर लिया, मान लीजिए पाइथन 2 मैंने इंस्टॉल कर लिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो कि अब जिसका सपोर्ट भी बंद कर दिया पाइथन ने। अगर वो इंस्टॉल हो गया है तो उसे अनइंस्टॉल भी करना आना चाहिए कि भाई कैसे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं किसी पैकेज को। तो ये सिंपली ऐसे ही अनइंस्टॉल होता है। चलिए, जब तक ये अनइंस्टॉल होता है हम डाउनलोड कर लेते हैं एनाकोंडा से पाइथन इंस्टॉलर, जिसके लिए हमारा पाथ होगा anaconda.com। यहाँ चलते हैं और डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हम सिंपली विंडोज़ के लिए इसी पे कर सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप भाई विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, अभी मैक यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स कर रहे हैं। तो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ डिटेक्ट कर ले। अगर ये डिटेक्ट नहीं कर पाता यहाँ से तो आप इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। तो एनाकोंडा डाउनलोड हो रहा है हमारा, जो कि अराउंड 787 MB का है। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत सारी प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज़ के साथ, प्री पैकेज लाइब्रेरीज़ के साथ आता है इंस्टॉलर में ही। तो जिससे कि हमें बाद में काफ़ी सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने का झंझट नहीं रहता। डाउनलोड होने देते हैं और देखते हैं कि हमारा ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसे इंस्टॉलेशन विंडोज़ को क्लोज़ करते हैं, पाइथन लॉन्चर को भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये दो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं python.org से। ठीक है, अब हमारे यहाँ पाइथन नहीं है। ओके, क्लोज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाउनलोड कंप्लीट हुआ कि नहीं। ठीक है, डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा इंस्टॉलर यहाँ डाउनलोड हो गया, जो कि अराउंड 786 MB का है। अब इससे भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करके हमने इंस्टॉलर स्टार्ट कर लिया, सेटअप विंडो आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये यूज़र एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार एग्री करने से पहले। ठीक है, उसके बाद एग्री करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ ये वही चीज़ पूछ रहा है कि भाई आपको बस अपने लिए इंस्टॉल करना है या ऑल यूज़र के लिए करना है। अगर आप अपने लिए करेंगे तो एडमिन प्रिविलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑल यूज़र करेंगे तो आपको एडमिन प्रिविलेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, एडमिन प्रिविलेज मांग रहा है, ठीक है, यस कर लेते हैं। आगे वही सेम चीज़ कि भाई आपको कहाँ इंस्टॉल करना है इसको। तो पाथ अगर आप देना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके दे सकते हैं, मैं इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। यहाँ एक चीज़ और है देखने की बात की जो रिक्वायर्ड स्पेस है इसका 4.7 GB का फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए आपके सिस्टम पे जब ये इंस्टॉल होगा, बिकॉज़ ये काफ़ी सारे प्री पैकेज लाइब्रेरी के साथ आता है जैसा मैंने बताया, और 700 से ऊपर का इसका इंस्टॉलर है, जिस वजह से ये फ्री स्पेस भी इसको ज़्यादा चाहिए नॉर्मल पाइथन से। तो ठीक है, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं नेक्स्ट करके। अब यहाँ पूछ रहा है सेम वही चीज़ कि क्रिएट स्टार्ट मेन्यू शॉर्टकट, ये हमें बनवाना है शॉर्टकट। रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज सिस्टम पाइथन 3.10। ओके, ठीक है, क्लियर पैकेज कैश, ठीक है। जब इंस्टॉल होगा तो उस टाइम पे हमें इसे क्लियर भी करवाना है। ठीक है, कि जो रेजिडुअल पैकेजेस वगैरह होंगे इंस्टॉलर के टाइम पे उसे वो डिलीट कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल कंप्लीट हो गए। हम इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें कर रहा है, जैसे ये सारी लाइब्रेरीज ये इंस्टॉल कर रहा है। तो वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। तो इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फाइनली फिनिश पे क्लिक करके हम इसको सेटअप को कंप्लीट कर सकते हैं। फिनिश पे जैसे हम क्लिक करेंगे, वेलकम टू एनाकोंडा का एक पेज ओपन हो जाएगा और साथ में गेटिंग स्टार्टेड विद एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक पेज ओपन हो जाएगा। आई विल सजेस्ट कि आप दोनों पेज पे एक बार जाके देखें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एनाकोंडा ने, बिकॉज ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है और बताएगा कि कैसे आप एनाकोंडा को यूज़ कर सकते हैं। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं, ये हमारी दोनों पेज ओपन हो गया, आप चेक कर सकते हैं इन दोनों को। मैं फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया एनाकोंडा के थ्रू भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पाइथन के जो पैकेजेस वगैरह थे वो इंस्टॉल हो गए एनाकोंडा का भी। साथ में एक पाइथन जब आप इंस्टॉल करेंगे एनाकोंडा के थ्रू तो एक और अच्छी चीज़ है इसमें स्पाइडर, जो कि एक आईडी है, जो कि एक एडवांस आईडी है जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा आईडी है। इसे मैंने पर्सनली यूज़ किया है जब मैं एआई के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो, बिकॉज़ इसमें आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ कोड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ में पूरी फाइल को भी एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
तो इस तरह से हमने अपने विंडोज़ पे पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। आगे आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे दीजिए, मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।